Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी के प्रोसेस पर क्या कहा? क्या जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन है मोर देन जस्ट फ्रेंडली को-स्टार्स? सुपरस्टार सलमान खान ने कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ के लेटेस्ट सॉन्ग माशाअल्लाह की तारीफ में क्या कहा? Positivity that used to be there earlier, that's diminishing right now. That is what we need to work on. Get back that positivity, get back that love, get back the respect. Show them the respect, give them a hand, give them, support them. That's what we need to do. सलमान खान ने किया कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ को सोशल मीडिया पर प्रेस. सलमान खान ने लिखा इंस्टा पर एक ऐसा मैसेज जो जनरली भाईजान हर किसी के लिए नहीं लिखते. सलमान खान ने इजाबेल कैफ को न सिर्फ उनके लुक्स के लिए किया कॉम्प्लीमेंट बल्कि उन्हें विश किया ऑल द बेस्ट. इजाबेल कैफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया रिसेंटली लॉन्च हुए उनके सॉन्ग का वीडियो. इजाबेल कैफ को उनके इस म्यूजिक वीडियो के लिए मिले काफी प्रेजेस, लेकिन सबका ध्यान खींचा सलमान खान के इस कमेंट ने. सलमान खान ने इजाबेल कैफ के लिए लिखा, अरे वाह इजाबेल, लवली सॉन्ग एंड यू लुकिंग गुड, मेनी कांग्रेचुलेशंस. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने कटरीना कैफ से काफी पहले किया था वादा कि वो इजाबेल कैफ को सपोर्ट करेंगे इन बिल्डिंग हर करियर इन बॉलीवुड, और सलमान खान का ये रिस्पॉन्स ऑन सोशल मीडिया है इस बात का प्रूफ. वैसे हर कोई जानता है सलमान खान कटरीना कैफ और उनकी फैमिली के कितने ज्यादा क्लोज हैं, और कटरीना कैफ के बॉलीवुड करियर को एस्टैब्लिश करने में सलमान खान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. We were launched, like for example, Ajay, Shah Rukh, Bucky, myself, Amir. We got a lot of support at that point in time. The press was really nice to us. Apart from me, there are beginnings से कुछ problem. चलिए अगर थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी हो गया, even if it's good. So then there's social media. Some people who enjoy just trolling, who enjoy just putting somebody down because perhaps that you were eyeing for the role, or you wanted to be something, or you don't like the person, so you just if you forget about the film and you get partially start breaking that person down, and once that starts, then it just goes on and on and on. Positivity that used to be there earlier, that's diminishing right now. That is what we need to work on. Get back that positivity, get back that love, get back the respect, show them the respect, give them a hand, give them, support them. That's what we need to do. वैसे सलमान खान कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल कैफ को बॉलीवुड में अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा की फिल्म क्वाथा से बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं. इस फिल्म में आयुष शर्मा एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं. वैसे कटरीना कैफ ने भी अपनी सिस्टर इजाबेल कैफ के बॉलीवुड प्लान्स पर कुछ वक्त पहले रिएक्ट किया था. She had said, I'm playing the normal part that any sister would play. Isabel is really happy, excited and is working very hard. I have been in the industry for so many years, so there are a lot of places where I can help and impart my suggestions. वहीं आगे कटरीना कैफ ने कहा था कैसे इजाबेल कैफ ने ली है काफी ज्यादा ट्रेनिंग, ऐसे में she is confident about her career. कटरीना कैफ ने कहा था, Isabel's take on things as well as the path that she wants to navigate is clear in her mind. Obviously, there will be certain struggles that she'd have to face on her own. अब जब बॉलीवुड में मिलेगा इजाबेल कैफ को सिस्टर कटरीना कैफ और उनके अच्छे दोस्त सलमान खान का साथ, तो इससे अच्छा किसी न्यूकमर के लिए कुछ नहीं हो सकता.
ऐसे में we can expect a bright future for Isabel Keff in Bollywood. Are कार्तिक आर्यन and जानवी कपूर only good friends? या फिर इनकी खास बॉन्डिंग के पीछे है कुछ और? क्या कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर हैं more than good friends? कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर की हुई रीसेंट सीक्रेट मीटिंग और फिर पापराजी के साथ हाइड एंड सीक गेम के बाद स्पेक्यूलेशन हो रहा है, इज समथिंग ब्रूइंग बिटवीन द टू? रिपोर्टेडली जानवी कपूर रिसेंटली कार्तिक आर्यन से मिलने उनके घर गई थीं और पैप्स को इस बात की जानकारी मिल गई। फिर क्या था, जब पापराजी कार्तिक आर्यन के घर पर पहुंची तो उनका ध्यान भटकाने के लिए रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन पोज्ड फॉर द कैमरा एंड मीनवाइल जानवी कपूर पीछे के गेट से निकल गईं। नाउ दैट्स कॉल्ड स्मार्ट प्लानिंग। वैसे कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर के इस हाइड एंड सीक गेम ने सबको क्यूरियस कर दिया है, क्योंकि अगर सिर्फ ये दोनों अच्छे को-स्टार्स हैं तो इस तरह लुका छुपी क्यों? आखिर इन्हें पहली बार साथ स्पॉट नहीं किया गया है। कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर को डांस रिहर्सल्स और साथ जिम जाते हुए कई बार देखा गया है। ऐसे में इस बार इन्होंने जिस तरह पैप से छुपने की कोशिश की है, ये सबको क्यूरियस बना रहा है। वैसे कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर दोस्ताना 2 में साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म के सेट से इन दोनों स्टार्स ने कई पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर किए थे और इन पिक्स में इनकी बॉन्डिंग साफ दिख रही है। लेकिन अब तक इसे सिर्फ को स्टार बॉन्डिंग का नाम दिया जा रहा था, बट आफ्टर द लेटेस्ट डेवलपमेंट वी वंडर क्या लोग यही सोच रहे हैं? वैसे कार्तिक आर्यन के साथ एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है। वो जिस फिल्म पर भी काम शुरू करते हैं, उससे पहले उनकी फिल्म की को-स्टार के साथ उनका नाम लिंक किया जाने लगता है। पहले सारा अली खान के साथ ड्यूरिंग लव आजकल। एक बार और बोलो, एक बार और अच्छे से बोलो। एक बार और बोलो, फिल्म में बॉन्डिंग दिख रही है। फिल्म में बॉन्डिंग आप दोनों की बहुत अच्छी दिख रही है। तो कितना क्रेडिट आप रणवीर सिंह को देते हैं? आप कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दोस्ती करवाई थी। कितना क्रेडिट रणवीर सिंह को देते हैं? अच्छा, किस चीज का दोस्ती जो करवाई थी रणवीर सिंह ने आपकी, हमारी बॉन्डिंग का। आज की बात करते हैं। I am now romancing Karthik in Love Aajkal, and that is what matters, and that's what we are here to talk about. Are you dating? Were you dating? You know, each other. Nice question, good question, Sara. See, I'll be very honest. Hi. I'll be really honest with you. At this, I read somewhere. Tell me. What did you read? I'll tell you. See, I'll be honest with you. I think that the only thing that one is actually really seeing is the funny response that one can come up with. Because I don't think that as actors, anybody is really going to go out there and answer any of these questions with honesty. और पति पत्नी और वो के दौरान अनन्या पांडे के साथ कुछ ही दिन पहले अनन्या पांडे जी गई कॉफी विद करण में और वहाँ पे इतने प्यार से उन्होंने कहा कि wants to go on a date with कार्तिक आर्यन, and she doesn't mind if she has to go on a date with you and Sara also. तो मामला अनन्या ने बोला, सारा ने बोला था? अनन्या ने बोला सारा को भी जाना है, अनन्या को भी डेट पे जाना है कार्तिक के साथ। Ananya apparently said that I'm okay going on the same date that Sara and Karthik are on. Okay, that is also there. वैसे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की न्यूज मीडिया में कई बार आ चुकी है, बट दे हैड ऑलवेज ब्रश्ड इट ऑफ। अब देखना होगा कि इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बाद कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर करते हैं किस तरह से रिएक्ट। कियारा आडवाणी ने फिर से दिया सिग्नल, सिद्धार्थ मल्होत्रा इज स्पेशल टू हर। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए कियारा आडवाणी के दिल में खास जगह है, ये नजर आया इन अ रीसेंट इंटरव्यू। कियारा आडवाणी से पूछा गया अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा हो ऑन टिंडर तो उनका बायो क्या होगा।
इस पर कियारा अडवाणी पहले तो ब्लश करने लगी, लेकिन बाद में दिया ऐसा जवाब which won many hearts on social media. Well, कियारा अडवाणी से जब पूछा गया about a contemporary actor's bio, तो इस पर कियारा अडवाणी ने कहा कि वो वरुण धवन के बायो में लिखना चाहेंगी नंबर 1। लेकिन जैसे ही बात आई सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो कियारा अडवाणी स्टार्टेड ब्लशिंग और फिर उन्होंने कहा कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को टिंडर पर ही नहीं रखना चाहेंगी। कियारा अडवाणी का ये जवाब उनकी कोस्टार मलिका दुआ को भी लगा काफी विटी और उन्होंने होस्ट से कहा, "She stumped you." And कियारा अडवाणी quickly added, "No, I'm kidding." कियारा अडवाणी बार-बार दे रही हैं सिग्नल कि सिद्धार्थ मल्होत्रा है उनके लिए स्पेशल। वैसे कुछ समय पहले अक्षय कुमार ने भी कपिल शर्मा के शो पर कियारा अडवाणी को क्लीन बोल्ड कर दिया था by indirectly taking सिद्धार्थ मल्होत्रा's name और कियारा अडवाणी इस शो पर भी ब्लश करने लगी थी। वैसे हाल ही में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जब कियारा अडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी के ट्रेलर पर रिएक्ट किया था, तो उनका मैसेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सिड मल्होत्रा ने कियारा अडवाणी की फिल्म के लिए लिखा था, "Indu from Ghaziabad looks fire. See you 11th December, guys." सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस पोस्ट पर कियारा अडवाणी ने हग स्माइली के साथ लिखा था, "Indu looks forward to seeing you too." वैसे इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले कुछ वक्त से मीडिया से दूर हैं। ऐसे में उनका रिएक्शन फिलहाल उनके कियारा अडवाणी से लिंकअप को लेकर देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन कियारा अडवाणी ने अपने कुछ इंटरव्यूज में जरूर खुद के सिंगल होने की बात एक्सेप्ट की है। There have been so many rumors about you and Siddharth. Please, if you want to clarify it, he's been blushing when you mention your name as well. In few videos. Honestly, whenever I'm in a relationship, I will share it with the media if I feel, I want to. But right now, my focus is on my career and on work, and I think that's how it should be. So I'm in a relationship with my job right now, and I'm loving this relationship. अपने एक इंटरव्यू में कियारा अडवाणी ने कहा था, "The amount of rumors and hookups that I have had in the tabloids, I'm having lesser fun in real life, I think. I wish they were true. My life is not as colorful as what people read." In another interview, Kiara Advani said, "No, I'm not dating Siddharth. I'm very single." जब तक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक ये गेसिंग गेम यूं ही चलता रहेगा। मूविंग ऑन, बात करें कियारा अडवाणी की, तो वो आजकल अपनी फिल्म इंदु की जवानी को जोर शोर से प्रमोट करने में लगी हैं। कियारा अडवाणी के रिसेंटली रिलीज हुए सॉन्ग हीले टूट गई सुपर हिट हो गया है, एंड शी इज रियली कॉन्फिडेंट अबाउट हर फिल्म इंदु की जवानी। हम किसी चीज को लेने कहाँ आए हैं भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने क्लियर किया कि वो मुंबई की फिल्म सिटी को लेकर कहीं नहीं जा रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं एक नई वर्ल्ड क्लास लेवल की फिल्म सिटी। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी को लेकर पॉलिटिकल सर्कल में कई तरह की बातें हो रही हैं, जिसे पूरी तरह से क्लैरिफाई करने के लिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दिया ये स्टेटमेंट। देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी,
उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहाँ पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दृष्टि से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से, हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और उसी इकोनॉमी की दिशा से निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को ध्यान में रख करके ही कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नीयत भी साफ हो। ये भी बहुत इस पर निर्भर करता है, क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्युनिसिपल बॉन्ड के बहाने सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ये बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तब कहीं जब उनसे संजय राउत के उस स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने कहा था, "It won't be easy to shift Mumbai's film city." Well, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि वो किसी से कुछ छीन नहीं रहे, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि जहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोग वहीं काम करना चाहेंगे। ऐसे में अगर यूपी में ये करने में वो कामयाब हो जाते हैं, तो वहाँ लोग जरूर आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से फिलहाल इस मामले में कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हो सकता है कि इस मामले के पॉलिटिकल रंग लेने की वजह से स्टार्स इस पूरे मुद्दे से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। रिपोर्टेडली चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से मिलकर उनकी राय ली है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी, जिसे मोर देन 1000 एकर्स ऑफ लैंड पर बनाया जा रहा है। साथ ही चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर करे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए है गुड न्यूज, क्योंकि ऐसे लार्ज वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी से फिल्म इंडस्ट्री को होगा काफी ज्यादा फायदा। Coming up on the show, आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की वेडिंग रिसेप्शन के ग्लिम्पसेस। करीना कपूर खान is enjoying winter sun और सोशल मीडिया पर बेबो ने शेयर किया ये वीडियो where she is seen enjoying a cup of coffee। बेबो ने अपने इस वीडियो को कैप्शन दिया ब्रेकफास्ट विद बेबो। करीना कपूर खान आजकल अपने हस्बैंड सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान के साथ नॉर्दर्न हिल्स को एंजॉय कर रही हैं, where सैफ अली खान is shooting for भूत पुलिस। Ranveer Singh is Decembering. He shared a boomerang of himself dressed in a fancy outfit, raising a toast to the festive month of December. He simply captioned the video, "May this month bring joy and prosperity." #Decembering. वैसे हाल फिलहाल रणवीर सिंह नजर आए अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण को गेटवे ऑफ इंडिया के पास ड्रॉप करते हुए, और यहाँ नजर आया उनका यूजुअल रंगीला अवतार। Ananya Pandey is really kicked about sharing screen space with Deepika Padukone.
और उन्हें हाल ही में स्पॉट किया गया अपनी शाकुन बत्रा डायरेक्टेड फिल्म के लिए रवाना होते हुए विद एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी। यहाँ अनन्या पांडे was seen waving at Paps। प्रियंका चोपड़ा अपनी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी को फुल ऑन सेलिब्रेट कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया एंड PC has shared some unseen pictures of her marriage with fans। ये पिक्चर्स हैं प्रियंका चोपड़ा के हिंदू वेडिंग सेरेमनी की, जिसमें इन हर रेड आउटफिट प्रियंका चोपड़ा लग रही हैं एब्सोल्युटली स्टनिंग। Lilliput, who recently impressed everyone with his role of Dadda in web series Mirzapur, लगता है शाहरुख खान से हैं अपसेट। लिलीपुट का कहना है कि शाहरुख खान को फिल्म जीरो में ड्वार्फ का रोल नहीं प्ले करना चाहिए था, as the film failed to show the emotional and social problems of a person with dwarfism. After spending nearly 3 months in jail, actress Riya's brother Shovik was granted bail by special NDPS court on Wednesday. आपको बता दें, शौविक को NCB ने सितंबर महीने में अरेस्ट किया था। शौविक के साथ उनकी सिस्टर रिया भी NCB की कस्टडी में लगभग 1 महीने तक थी, लेकिन फिर उन्हें बेल मिल गई थी। ये तो थे वो सेलेब्स जिन्होंने फिलहाल सोशल मीडिया पर कर रखा है बज़ क्रिएट। And here are some other posts of celebs जिन्हें फैंस का मिल रहा है पूरा अटेंशन। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की ग्रैंड बट इंटीमेट वेडिंग के बाद मुंबई में हुई आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की रिसेप्शन पार्टी। इस वेडिंग रिसेप्शन में इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे आए नजर, लेकिन 2 गेस्ट्स की इस रिसेप्शन पार्टी में मौजूदगी नेटिजन्स को नहीं आई पसंद और उन्होंने सोशल मीडिया पर इन सेलेब्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और वो 2 सेलेब्स हैं भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया। हाल ही में बैन सब्सटेंस कंजम्पशन केस में नाम आने के बाद से भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया हैं नेटिजन्स के निशाने पर। इस पार्टी से सामने आए वीडियोस और पिक्स में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया फुल ऑन एंजॉय करते नजर आ रहे हैं एंड दे आर इवन सीन इंटरैक्टिंग विद देयर फैंस एंड क्लिकिंग पिक्चर्स, जिस पर अब यूजर्स ने रिएक्ट करते हुए लिखा है, नशे सी चढ़ गई, फैंस गोइंग क्रेजी, लाइक सीरियसली, looks like they have won an award looking at their face charm. No shame at all, and it's a mockery of Indian law and justice. यूजर्स ने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को स्लैम करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। मूविंग ऑन, इस रिसेप्शन पार्टी के अदर गेस्ट्स की बात करें तो यहाँ गोविंदा अपनी पूरी फैमिली के साथ आए नजर। इस रिसेप्शन पार्टी में आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की जोड़ी देखते ही बन रही थी। They looked adorable in their reception outfits. इनकी रिसेप्शन आउटफिट्स को देखकर हर किसी को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के रिसेप्शन ड्रेसेस की याद आ गई। Aditya Narayan was decked up in a black tuxedo. On the other hand, his wife Shweta Agarwal wore a beautiful red sequin off-shoulder gown and teamed it with a heavy diamond necklace. She completed her look with chandelier earrings and flaunted her chuda. इस वेडिंग रिसेप्शन का एक और बड़ा हाईलाइट रहा उदित नारायण और उनकी वाइफ का डांस। आदित्य नारायण के डैड और मॉम ने मेहंदी लगा के रखना पर परफॉर्म किया और न्यूली वेड्स को दिया अपना आशीर्वाद। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल की फैमिली ने इस नाइट को बना दिया मेमोरेबल फॉर देम। और जाते जाते एक बार फिर देखिए इस वेडिंग रिसेप्शन के कुछ पिक्स एंड विजुअल्स।